हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम को अच्छे से टारगेट करने की। एक आइडिया आपको अच्छे से मिल जाएगा। और सबसे पहले जो टू डू लिस्ट बनाना है या टारगेट या क्या करना है इन महीनों में, उसमें दो चीज़ें रहती है। सबसे पहला तो एक टाइमलाइन की भाई कितने दिन है आपके पास, और दूसरा एक चीज़ रहती है कि आपको डाउट रहता है कि आप जो कर रहे हो क्या वो टारगेट सही है। तो इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ ये वीडियो आपको 20 अप्रैल के पहले तक मिल गई होगी। नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। अप्रैल के 10 दिन लास्ट के, मई के 31 डेज, इसको भी हम दो स्प्लिट में करेंगे। जून के 15 डेज, अगेन जून का लास्ट वाला 15 डेज, और जुलाई के ऐसे ऐसे करके, और 22-23 अगस्त को आपका आईबीपीएस पीओ। हम मान के चलते कि जुलाई मिड के बाद एसबीआई पीओ कभी भी हो सकता है, और उस बेसिस पे हम अपना प्लान बनाएंगे। तो एक सबसे पहले बेसिक चीज हम समझते हैं कि भाई एग्जाम में क्या पैटर्न है। जिनको ये वाला पार्ट पता है वो वीडियो को आगे स्किप कर दे, आगे वाला पार्ट देखें, ठीक है। एसबीआई पीओ में क्या है, जनरली कट ऑफ पिछले 2 सालों से काफी हाई हो चुकी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वैकेंसी जो है वो बहुत कम हो गई है। मतलब 500-400 और भी कम वैकेंसी आने लग गई है। तो बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई हो चुका है। ओबीसी जनरल का तो 60 के ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। वहीं पर आप आईबीपीएस पीओ देखोगे तो कट ऑफ 48-52 के आसपास ही रहती है, बहुत ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में 1/4 है, और 60 मिनट दोनों में, 100 क्वेश्चन दोनों में है। क्वांट में यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। आईबीपीएस भी लास्ट ईयर कुछ चेंजेस किया है, तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। क्वांट में एसबीआई में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश को इसने हाई वेटेज कर दिया। पर यहीं पर मेंस में ले जाकर इंग्लिश को इन्होंने 40 क्वेश्चन को 20 मार्क्स कर दिया। तो प्री में इंग्लिश का वेटेज काफी बढ़ाया है एसबीआई ने। वहीं बात करें, आप अगर बात करोगे एसबीआई वो आईबीपीएस की, सॉरी एसबीआई ने बढ़ाया, आईबीपीएस की बात करोगे तो 35 क्वेश्चन आते हैं क्वांट के 30 मार्क्स के, पहले आते थे 35 मार्क्स के। अब यहाँ पर मार्क्स भी कम हो गया है। रीजनिंग को बढ़ा दिया, 35 को 40 कर दिया, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब याद रखना यहाँ पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। लास्ट ईयर एग्जाम के पहले ही ये मैंने जजमेंट दिया था कि ऐसा हो सकता है, और वही हुआ कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 6/7 मार्क्स का हुआ। मतलब जब भी आप 7 क्वेश्चन करते हो तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, पर वहीं पर रीजनिंग में जब आप 7 क्वेश्चन करते हो तो 8 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन का 8/7 नंबर होता है। मेंस की बात कर लें, पैटर्न की ही बात कर रहे हैं हम। 3.5 घंटे है इसमें, और इसमें 3.5 घंटे से 20 मिनट कम, या 3 घंटे 10 मिनट कह लो। अब सब्जेक्ट तो सेम है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीएबीए, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीएबीए। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा पैटर्न बदल जाता है। तो अगर आप क्वांट का देखो, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45, ये आप एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना। पहले में क्वेश्चन है, सेकंड में मार्क्स है, और थर्ड में टाइम है। ये आप आराम से देख लेना। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे अगर आप इसमें बात करोगे, क्वांट 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, और 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। सेम गोस विथ रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं, और 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और बाकी 1 मार्क्स के। ऐसे ही यहाँ पर कुछ चीजें उस हिसाब से एडजस्ट करी जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या डिफरेंस आ जाता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 50 मार्क्स के, पर यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलते हैं 25 मार्क्स के। इसमें डिस्क्रिप्टिव में पहले आता था ऐसे और लेटर, अब आता है ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन, आंसर देना होता है। इसके लिए डिटेल में वीडियो है डिस्क्रिप्टिव की, आपको वो सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बाय हर्षित बैंकर, मिल जाएगी, ठीक है। कैसे करना क्या है वो मिल जाएगी, वो डिफरेंट वीडियो है। यहाँ पर आपको ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसीज राइटिंग, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। ये हुई पैटर्न की बात। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है भाई। तो ये है प्लान आपका एक। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो मैं एक बात यहाँ पर बता दूं, ये जो है ऊपर ऊपर से टू डू लिस्ट है कि क्या आपको करना चाहिए। इसमें आपको इंप्रूव करने के लिए कुछ चीजें ऐड और कुछ चीज रिमूव करना होगा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पे। अब टू डू लिस्ट प्रोग्राम 2.0 जो है वो एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन आते ही आ जाएगा। क्या होता है, लेट मी टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन। टू डू लिस्ट प्रोग्राम 1.0 मैंने पहली बार आरआरबी में स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ इस काइंड, मतलब ऐसा कुछ पहली बार था। और वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। आपको स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे कि कितने ने लिया, कितने ने प्री निकाला, कितने ने मेंस निकाला, वो सब आपको डेटा दिख जाएगा, आप देख लेना। जब एसबीआई पीओ के टाइम पे, नोटिफिकेशन के टाइम पे आएगा, तो मैं वो टू डू लिस्ट प्रोग्राम लाऊंगा, जिसमें मैं बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे डेली आपको ना टारगेट्स देता हूँ। मतलब वहां पे पीडीएफ नहीं, बट आपको क्या करना है। काफी लोगों को डाउट होता है क्या मैं जो डेली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो सफिशियंट एग्जाम निकालने को। अब मैंने क्योंकि एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो मुझे पता है कि क्या भी आप करोगे तो बेटर आप रिजल्ट ले पाओगे। तो वो एक डाउट आपके माइंड से चले आएगा, आपको टारगेट मिल जाएंगे कि भाई दिन में आपको ये करना है, तो आप समझ जाओगे हाँ भाई मुझे ये करना है। सिंपल।
अब बात करते हैं अप्रैल के 10 दिन। अब जो अप्रैल के 10 दिन बचे ना, उसमें इंग्लिश में तो आपको एडिटोरियल रीडिंग तो हमेशा करना है, ये तो स्किप कर ही नहीं सकते आप। अब एक बात बता दूं मैं कि एसबीआई में और आईबीपीएस में क्वांट में एक डिफरेंस होता है। यहाँ पर स्पीड मैथ्स आपको देखने को मिलता है अच्छा खासा, 8-10 के आसपास मिल जाएगा, पर यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 मैक्सिमम जो है वो 4 मिला है लास्ट एग्जाम में पूरी शिफ्ट मिला के। तो वही 2-3 रॉन्ग नंबर दे देता है और एक आध क्वाड्रेटिक दे दिया, सिंप्लीफिकेशन भी एक आध दे सकता है, बट वही है कि 4 क्वेश्चन में वो बैलेंस करता है लेवल अच्छा रखने का। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स हमें करना है क्यों, अगर आप सोचो नहीं करते 4 क्वेश्चन आते तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आईबीपीएस पीओ और बाकी एग्जाम में आप फंस जाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं यार, स्पीड मैथ्स तो वैसे भी कैलकुलेशन ही बूस्ट करता है। अगर स्पीड मैथ्स डायरेक्ट नहीं आ रहा तो डीआई और अरिथमेटिक में आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। तो देखो इंग्लिश में एडिटोरियल रीडिंग 100%, ये लास्ट के 10 दिन है अप्रैल के। 120 ग्रामर रूल और ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने होंगे जो आपने पढ़े हैं। अब आपने जहां से भी पढ़ा है वहीं से आपको रिवाइज करना है, नहीं पढ़ा है तो आपको फटाफट से करना पड़ेगा। थर्ड चीज क्लास और पीडीएफ। अब याद रखना आपको क्या करना है, क्लास करना है मेंस लेवल। इंग्लिश में प्री लेवल का कोई सीन ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ मेंस लेवल करना है। प्री अपने आप अच्छा हो जाएगा, इसमें बाकी सब्जेक्ट में वैसा नहीं होता एप्लीकेबल, क्वांट एंड रीजनिंग में, पर यहाँ पर एप्लीकेबल है। और पीडीएफ डेली बेसिस पे प्री लेवल की करना है। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उस टीचर से, या फिर गाइडली बंडल पीडीएफ हर से 12 कोड यूज कर लेना, मिल जाएगा डिस्काउंट, वहां से ले सकते हो, या फिर फ्री में जो टीचर्स पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम्स पे वहां से कर सकते हैं। जो भी रिलायबल सोर्स है वहां से आप कर सकते हैं। अब बात आती है क्वांट की। क्वांट में कुछ चीजें फिक्स है जो हमेशा आपको करनी ही है, ये कभी भी मैं ऊपर नीचे टू डू लिस्ट में जो भी बताऊं उसमें ये फिक्स चीज तो ऐड करना ही है। क्या है भाई, स्पीड मैथ्स 10-10 एटलीस्ट, यानी 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन मिक्स्ड है, 10 मिसिंग नंबर, 10 रॉन्ग नंबर, 10 क्वाड्रेटिक करने हैं। कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैंने एक ऐप बताया था, मैथ्स ब्रेन वर्कआउट करके था, तो उसमें आप 10-15 मिनट आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कस्टमाइज करके बेटर रहेगा, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, दिमाग में कैलकुलेशन कर पाओगे, जो कि हेल्प करेगा अरिथमेटिक और डीआई को जल्दी करने में। फिर डेली नोट के बारे में मैंने बताया, आप सर्च कर लेना व्हाट इज डेली नोट बाय हर्षित बैंकर, आपको पता चल जाएगा। ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके स्पीड बूस्ट करने में और जल्दी और ज्यादा क्वेश्चन आप कैसे कर पाओ उसमें, तो ये चीज जरूर एक बार आप विजिट कर लेना। तो क्वांट में इन 10 दिनों में आपको रिवाइज करना कंप्लीट अरिथमेटिक। अब आप रिवीजन के लिए 2 चीजें पकड़ सकते हो, या तो आप रिवीजन के लिए उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लो पेड पीडीएफ गाइडली बंडल से, या फिर किसी भी पेड प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करो, या फिर फ्री में अगर कहीं टॉपिक वाइज आपको मिल जाए तो वहां से। या फिर मेरा सजेशन सबसे ज्यादा रहेगा अरिथमेटिक रिवाइज करने का, कि जहां से आपने पढ़ा है। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो भाई मेरे पीडीएफ से, अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ा है तो आप उनके पीडीएफ से, सिंपल क्लास के पीडीएफ से आपको रिवाइज करना है। क्योंकि होगा क्या, सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आप दोबारा देख लोगे, तो जो नहीं बन रहा होगा आप उसको पॉलिश कर लोगे, सिंपल। और डेली 4 डीआई एटलीस्ट आपको करनी ही करनी है, एसबीआई पीओ लेवल। अब ये पूरे में आप एसबीआई पीओ लेवल ही पढ़ो, आईबीपीएस पीओ लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट थोड़ी सी चीजें बदल जाती है क्योंकि वहां पर स्पीड मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, रीजनिंग में आपको डेली 10 से 12 प्री की पजल करनी है, 4 टॉपिक मिसलेनियस के डेली करने हैं। दैट मीन मान लो आपने पहले दिन ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म पकड़ा, तो अगले दिन आप अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और ऐसे करके और भी 2 टॉपिक पकड़कर आप इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें करना कैसे है, ब्लड रिलेशन पकड़े तो 2-3 सेट करने हैं, यानी 3-3 क्वेश्चन के 3 सेट, 9 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी 15-20 कर लो, सिलोजिज्म 10-15 कर लो डेली। ये 4 टॉपिक आपको डेली पकड़ के करते रहना, अगले दिन अगला टॉपिक, 2-3 दिन में वापस रिपीट में आ जाओगे आप। इससे होगा क्या, स्पीड एग्जाम में बढ़ेगी, ट्रस्ट मी। बहुत लोग बोलते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है, भाई करके देखना। मैं आपको पता है आईबीपीएस पीओ जैसे पेपर में 100 में से 82 लाया था और कट ऑफ था 48। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ माइंड की भाई मैं क्या लेवल पे था। अब इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि इसी चीज से वो अचीव हुआ था। रिवाइज इफ नीडेड, दैट मीन मिसलेनियस का कोई टॉपिक भूल गए हो, कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं है, पजल का कोई तरीका भूल गए, तो रिवाइज कर लो जो क्लास आपने करी वहां से। करंट अफेयर आपको डेली करनी ही करनी है। देखो करंट अफेयर मेंस एग्जाम के एटलीस्ट पिछले 5 महीने या 6 महीने आपको करने ही करने हैं, तो डेली करो, उसका रिवीजन करो। क्विज दो, क्विज कहाँ से, अगेन पेड प्लेटफॉर्म कई हैं, जैसे कि गाइडली में होता है, फिर क्रॉसवर्ड है कपिल काठपाल सर का, फिर स्मार्ट कीड़ा का सीए ड्रिल है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है मई मंथ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहले शुरू के 20 दिन और फिर लास्ट के 11 दिन। ठीक है, अब इस पूरे 20 दिन में डेली या फिर ऑल्टरनेटिवली आपको प्री का, एसबीआई पीओ प्री और आईबीपीएस पीओ प्री का मॉक देना है। हो सके तो डेली दे दो,
डेली नहीं दे सकते तो ऑल्टरनेटिवली दे लो, आज दे दिए कल ना देकर अगले दिन दे दो, इस तरह से आपको देना है। मतलब इस 20 दिन में एटलीस्ट 10 मॉक और फिर 15-20 भी आप कर सकते हो, इतने मॉक आपको फुल लेंथ प्री के देने ही देने हैं। क्लियर क्लियर। अब बात आती है इंग्लिश। इंग्लिश में सेम है भाई, एडिटोरियल क्लास आपको करनी है। अब यहाँ पर पीडीएफ और सेक्शनल मॉक को मेंस को आपको ऑल्टरनेटिवली रखना है। कैसे? आज आपने किया एडिटोरियल क्लास करी मेंस लेवल की और पीडीएफ सॉल्व कर लिया मेंस लेवल का। अगले दिन आपने एडिटोरियल किया, क्लास करी और सेक्शनल मॉक दे दिया मेंस का, इंग्लिश का। अब अगर आपको लगता है सेक्शनल मॉक काफी हैवी है तो आप क्लास को आधा कर लो और सेक्शनल मॉक फुल मतलब ये वाला दे लो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वांट में जो फिक्स चीजें हैं ऊपर जो हमने ये वाली देखी वो तो करना ही है। उसके बाद मेंस क्लास करना है। अब यहाँ पर आपको मोस्टली अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना है इन दिनों में। मतलब जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, मेंस के क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, डीपली कैसे एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखना है। और हाफ ऑफ पीडीएफ डेली करना है। दैट मीन आपने मेंस क्लास कर ली और आधा पीडीएफ कोई भी मेंस लेवल का उठा लिया, कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ एक डीआई कर ली, इस तरह से कुछ पार्ट आपको पीडीएफ करना है। अब ये क्यों ऐड कर रहा हूं मैं? ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन, मतलब ऐसा हो ना, क्लास में तो टीचर्स करा रहे हैं, पीडीएफ में क्या आपको ब्लैंक हो जाते हो, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, आपको खुद से समझना है, तो पीडीएफ ऐड कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में मेंस बहुत वीक है तो मेरा सजेशन रहेगा कि मेंस की क्लास ज्यादा से ज्यादा कर लो। कैसे कर लो? 20 दिन में ज्यादा ज्यादा क्लास कर लो और पीडीएफ के एक दो क्वेश्चन मतलब एक दो डीआई और 5-6 अरिथमेटिक करके कर लो आप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए ये चीजें आपको करनी है। रीजनिंग में मेंस क्लास क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब अगर 2 पजल रखे तो पूरा 1 घंटा टीचर 1-2 घंटा ले लेते हैं और आप उसको जल्दी कर सकते हो, तो इसलिए क्लास करने के साथ मेंस पीडीएफ 100% आपको करने ही करने हैं। इसके साथ एक चीज और ऐड करना आप, इसके साथ एक चीज आप क्या करना, मिसलेनियस मिसलेनियस प्री लेवल के, है ना। मेंस में तो आप कर ही रहे हो क्लास और पीडीएफ में मिसलेनियस, बट मिसलेनियस प्री लेवल के भी ऐड रखना ताकि आप भूलो ना। या फिर आप 2 से 3 प्री पजल आप रख सकते हो। हालांकि रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मॉक यहाँ पे रखा है ना, तो मॉक में तो आ ही जाएगा ये प्री वाले में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान आप सेक्शनल मॉक सिर्फ इंग्लिश का दे रहे हो, क्वांट एंड रीजनिंग का नहीं भी दोगे चलेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आपको बढ़ानी होगी इन 20 दिनों में। करंट अफेयर का सेम फंडा है। इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को आप 30 मिनट दे सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करना है उस पर वीडियो है, वो आप आराम से देख लेना, और टीचर्स जिनसे आप इंग्लिश पढ़ते हो उन्होंने भी पक्का से वीडियो बनाई होगी, तो वो भी आप देख सकते हो। अब बात आती है मई के लास्ट के 11 दिन। सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्वांट एंड रीजनिंग में आपको क्या करना है, एवरीडे एक सेक्शनल मॉक एक सब्जेक्ट का देना है। इंग्लिश का दे रहा हूं, मान लो पहले दिन मैंने किया फिक्स चीज है, मेंस क्लास कर लिया क्वांट में, ठीक है। फिर मैंने क्वांट का एक सेक्शनल मॉक दे दिया, तो उस दिन मैंने रीजनिंग में सिर्फ क्लास और पीडीएफ करा और ये किया। अगले दिन मैंने क्वांट में पीडीएफ मेंस क्लास और फिक्स चीजें करी, और रीजनिंग में मेंस और पीडीएफ की जगह मैंने सेक्शनल मॉक दे दिया। इस तरह से आप क्या करोगे, इन 10 दिनों में 5 क्वांट के और 5 रीजनिंग के आपके सेक्शनल मेंस लेवल के मॉक हो जाएंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पर आपने इंग्लिश के तो आप ऑल्टरनेटिव पे दे रहे हो, तो 15 तो हो ही जाएंगे आपके, ठीक है। एक सेकेंड। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद बारी आती है जून की। तो अब क्या है, जून के पहले 15 दिन में क्या लिख दिया मैंने, ओनली मेंस, ठीक है। जून के 15 दिन में आपको सिर्फ मेंस करना है। मतलब अभी तो हमने प्री का जैसे फुल लेंथ प्री मॉक रखा, कुछ चीजें प्री की रखी, हटा दो। 15 दिन शुरू के ओनली मेंस रखो, और स्पीड मैथ्स क्वांट की रखना है प्री लेवल की, वो कभी नहीं हट रही है। और फुल लेंथ मॉक एटलीस्ट इन 15 दिनों में 5 दे दो, हर 3 दिनों में एक मॉक आप एटलीस्ट फुल लेंथ दे दो। अब मैनेज कैसे करोगे, जिस दिन आप फुल लेंथ मॉक दे दोगे उस दिन ये पीडीएफ हटा देना, सबके ये सब हटा देना, सिर्फ क्लास 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 और फिर एक फुल लेंथ मॉक। और अगर स्टिल बहुत कम पड़ रहा है तो क्लास भी आधी आधी करके फुल लेंथ मॉक दे देना। यहाँ तक आपको अपना आइडिया लग जाएगा। अब बात आती है, मैं मान के चल रहा हूँ 15 जुलाई को आपका एसबीआई पीओ प्री का पेपर है, तो लास्ट 30 डेज जो प्री का कहानी है वो क्या करना है आपको वो बताता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर मस्ट है भाई। हो सकता है आप एग्जाम के 5 दिन पहले से करंट अफेयर छोड़ सकते हो और एग्जाम के बाद उसको कवर करेंगे, बट बाकी टाइम आपको करना ही करना है। इसमें पीछे हुए तो बाद में मेंस में लंका लग जानी है। क्वांट में आपको यहाँ पर स्पीड मैथ, क्योंकि एसबीआई पीओ का हम मान रहे हैं तो 10-10 ही करना। अगर आईबीपीएस पीओ होता तो मैं बोलता 20-20 करो, ठीक है। और बाकी अरिथमेटिक देखो, यहाँ पे मैंने बाकी चीज नहीं लिखी। 20 से 25 अरिथमेटिक मिक्स्ड प्रैक्टिस और 4 से 5 प्री डीआई करनी ही करनी है। रीजनिंग में आपको 10 पजल, 6 से 10 लिखा हूँ, 10 पजल आपको करना है। 3 मिसलेनियस, 4 की जगह 3 मिसलेनियस के डेली क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताया वैसे करने हैं। और उन मिसलेनियस को कैसे रखना है, जो फुल लेंथ मॉक में ना हो जो मिसलेनियस का टाइप ना आया हो वो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है।
इंग्लिश में एडिटोरियल, क्लास और पीडीएफ दोनों ही रखने हैं। और यहाँ पर डेली बेसिस पे इन 30 डेज में शुरू के 20 दिन में, मतलब जैसे मान लो 15 जून से मैं कहता हूँ 5 जुलाई तक एक एक फुल लेंथ प्री का देना ही है 100%। और जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है फुल लेंथ देने के बाद, तो उसके एक्स्ट्रा सेक्शनल मॉक आपको ऐड करने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसके बाद लास्ट के 10 दिनों में मैं कहता हूँ आप अलग से प्रैक्टिस छोड़ सकते हो, 2 फुल लेंथ मॉक प्री के दिन में दे दोगे आराम से, और बचा हुआ जो अलग पोर्शन है जो नहीं आया मॉक में वो कर लोगे, मोर देन इनफ होगा। और सेक्शनल मॉक दे देना एक एक, तो कुल मिला के 2 मॉक आपने फुल दिए, 1-1 घंटे, 2 घंटे लग गए। एनालाइज किया, मान लो मैं कहता हूँ 2 घंटे लग गए, उसमें 4 घंटे। सेक्शनल मॉक तीनों सब्जेक्ट के दे दिए, तो मैं मानता हूँ उसमें मान लो 5-6 घंटे और हो गए, टोटल 6 घंटे। और बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिया, 8-10 घंटे आराम से 10 घंटे आप दोगे। यहाँ पर ये गलती मत करना, बहुत सारे लोग यहाँ पर मेंस करा रहे होंगे, पर लास्ट 15-20 दिनों में मेंस करने का सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। अगर प्री का कट ऑफ हाई जाता है और अगर आपने प्री को एक्सेल नहीं किया, तो फिर आप कैसे ही मेंस में बैठोगे ना, क्योंकि हमने मेंस को तवज्जो दी ना इन दिनों में, प्रॉपर मेंस किया यहाँ पर जून के भी। अब अगर नोटिफिकेशन आ जाए और नोटिफिकेशन में बोल दे कि भाई पेपर आपका 1 अगस्त को है, तो फिर आप इस 15 जून तक को आप 30 जून कर लोगे, पर इसमें आप थोड़ा बहुत प्री भी ऐड कर लोगे। ठीक है, सिंपल। और जब तक एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आता है, आप तब तक पूरे प्रिपेयर हो जाओगे आईबीपीएस पीओ के लिए। अब जब आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम आएगा, तो आप वही लास्ट के 15-20 दिनों में जो एसबीआई के लिए किया, आपको आईबीपीएस पीओ के लिए करना है। तो दोनों का सेम ही रहेगा। मैं अलग से लास्ट के 15 दिन और एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। जैसे मान लो हम कहते हैं कि 15 जुलाई या फिर 25 जुलाई को एसबीआई पीओ हो गया, तो अब बचे दिनों में क्या करना है, वो आईबीपीएस पीओ तो ऑब्वियस आएगा, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वही है एसबीआई पीओ में जो हमने लास्ट 10-15 दिनों में किया। हालांकि उस टाइम पे भी एक वीडियो पक्का ला दूंगा, लास्ट 30 डेज में क्या करें, और जब इनका प्री हो जाएगा तब मेंस कैसे बैलेंस करें, उस पर भी वीडियो आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना, अगर कोई भी रिक्वायर्ड वीडियो है और मैं उस टाइम बिजी हूँ तो आप एक बार बता देना, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ एक कमेंट नीचे डालना कि हाँ भैया या हाँ सर या हाँ भाई, जो भी है, इस साल मैं पक्का से एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ तो बन ही जाऊंगा या बन ही जाऊंगी। इससे मुझे लगेगा कि आपने इस वीडियो को सीरियसली लिया है, और मुझे पता चलेगा कि भाई अच्छे एस्पिरेंट्स बहुत हैं यहाँ पर, और बढ़िया वो कंपटीशन लेके आएंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको टू डू लिस्ट बनाने में, ये टारगेट बनाने में दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आते ही मैं पक्का से एक वीडियो डालूंगा जिसमें हम टू डू लिस्ट प्रोग्राम 2.0 रिलीज करेंगे। आपको डेटा जो रिजल्ट्स है वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे लास्ट ईयर, वही हम इस साल भी वो सीरियसनेस रखेंगे, लिमिटेड स्टूडेंट्स रखेंगे ताकि बढ़िया से उनका आउटपुट निकाल के वो लेके आए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।